2026 में फॉरएवर लिविंग जॉइन करना चाहिए कि नहीं? आपके भी मन में क्वेश्चन आता होगा या फिर हज़ारों लोगों के मन में जो फॉरएवर देख रहे हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सही है कि नहीं है? 2026 में जॉइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एंड कुछ लोग एज़ ए इसको करियर देखते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो बट हाँ, आपके काम की चीज़ है। अगर आप ऑफ नॉलेज लेके जाओगे, आधू-अधूरी नॉलेज लेके जाओगे, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर वीडियो देखना है, एक बार स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, जॉइन करना चाहिए कि नहीं? अगर आपको जॉइन करना है, तो आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? किसको जॉइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। वीडियो थोड़ा 30 टू 35 मिनट्स का है, बट हाँ, आपके काम की चीज़ें एक बार देख लो ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो चलो बिना किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस जॉइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन मन में आता ही क्यों है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ, पहले उस पर डिस्कस करेंगे। किसको फॉरएवर लिविंग बिजनेस नहीं जॉइन करना चाहिए, फिर उस पर डिस्कस करेंगे किसको जॉइन करना चाहिए। राइट, एंड आपको मैं एक फ्रेमवर्क दूंगा कि कैसे आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। अगर सब में आपका टिक लग गया देन आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। सो मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करके। एंड फॉरएवर लिविंग बिजनेस में पिछले 5 साल से हूँ और अभी रिकग्नाइज्ड मैनेजर लेवल पे हूँ। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ सुनते हैं। मेरे वीडियोस ट्रेनिंग स्टाइल वीडियोस होते हैं। यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और मैं आराम से सारी चीज़ समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है एंड अपने हर एक प्रॉस्पेक्ट, हर एक डाउनलाइन, हर एक टीम मेंबर के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है, ताकि सबको राइट इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें, चाहे वो ऑलरेडी फॉरएवर में हो या ज्वाइन करना चाहते हो। सबसे पहला चीज़, प्रॉब्लम कहाँ पे, क्यों ये क्वेश्चन मन में आता है ना, कि फॉरएवर ज्वाइन करें या नहीं करें। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझ। सबसे पहला चीज़, कंपनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से इस डाउट में हैं कि फॉरएवर लिविंग कंपनी कैसी है, तो मैं बता दूं आपको दो तीन चीज़ें जिससे आपका ये डाउट सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला चीज़, 48 ईयर्स से ज़्यादा का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब एक कंपनी का इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, दैट मीन्स वो मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स झेल चुकी है, इंडस्ट्री के सारे अप्स एंड डाउन्स झेल चुकी है। राइट, तो कोई भी चीज़ कंपनी को हिला नहीं सकता। 160 प्लस कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, कोई छोटी बात नहीं है। ग्लोबली ये बिज़नेस चल रहा है। राइट, और जिस भी कंट्री में स्टार्ट हुआ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑल्दो आपने रिसेंट में कुछ न्यूज़ सुना होगा जहाँ से फॉरएवर लिविंग बिजनेस है, जो यूएस है, यूएस में जो इनका मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो कुछ टाइम के लिए बंद हुआ है, फ्रीज हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ थे। बट रिमेनिंग सारे कंट्रीज़ में आज 48 ईयर्स से ये बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशंस के साथ। अगर आप थोड़ा सा देखें कि फॉरएवर के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं, सारे की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। राइट, एंड सबके पास जिस टाइप के रेटिंग्स हैं, जिस टाइप के सर्टिफिकेशंस हैं, वो सर्टिफिकेशंस को देख के ही समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी पे बना हुआ है, ठीक है। आप सीधा एक प्लेटफॉर्म पे बैठ रहे हैं जहाँ पे सीधा आप मनी मेकिंग स्टेज पे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में मेनली जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, आइडिया, रिसर्च, आप एक ऑफ़र बनाते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस रखते हैं, राइट, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, डिलीवरी देते हैं, सपोर्ट देते हैं। मेरे ख्याल आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो आप यहाँ पे सीधा मार्केटिंग एंड सेल्स स्टेज, दैट मीन्स देखिए, सभी स्टेप में पैसे जाते हैं बट एक ही स्टेज पे पैसे आते हैं, वो है सेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा मार्केटिंग एंड सेल्स स्टेज पे बैठ रहे हैं। और फॉरएवर जैसी कंपनी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको लेवरेज देखने को मिलता है। मतलब आपका टाइम, आपका एफर्ट, स्किल, फॉलोइंग, सब्सक्राइबर्स, सबको मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपके अपने 24 घंटे की मेहनत पे चीज़ें डिपेंडेंट नहीं हैं। आपको एक
इन शॉर्ट मैं अगर सिंपल तरीके से समझाऊं, ठीक है, लेवरेज का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरों के टाइम, एफर्ट, स्किल, नेटवर्क, फॉलोइंग, सब्सक्राइबर्स से भी आपको इनकम मिलती है, अगर आप इस बिज़नेस को, इस कॉन्सेप्ट को समझे हुए होंगे, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। हर वो बिज़नेस जो आपको लेवरेज ऑफर कर रहा है वो बढ़िया बिज़नेस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो कंपनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, पहले बात तो इस चीज़ को एडमिट कर लीजिए। तो जब कंपनी प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? जो मन में एक क्वेश्चन आता है कि एफएलपी ज्वाइन करे या नहीं करे। द मेन प्रॉब्लम इज एक्सपेक्टेशन एंड द वर्किंग सिस्टम। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिज़नेस के अंदर आए हैं, 100% आप बहुत जल्दी क्विट करेंगे, राइट। क्या गलत एक्सपेक्टेशन मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो शायद आपने खुद से सोचे या किसी ने आपके दिमाग में उसको इंस्टॉल किया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा है वर्किंग सिस्टम। देखिए, आज आप इस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री, इस बिज़नेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज़ सुनेंगे, कोई भी चीज़ सुनेंगे, हर जगह आप एक ही चीज़ पाएंगे, वो है जो भी प्रॉब्लम हुआ, अभी हुआ या पहले हुआ या आगे होगा, वो वर्किंग सिस्टम की वजह से होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत समय से काम करने का जो तरीका है, अगर उसको सही नहीं किया गया तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा था, आज भी है, आगे भी रहेगा, अगर एक इंसान अपने वर्किंग सिस्टम को सही ना करे। आज भी अगर कोई शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करे, है ना, हमेशा देखोगे जो भी पर्सनल लेवल फ्रॉड्स एंड स्कैम हुआ है वो उस इंसान ने किया और उसके काम करने के तरीके की वजह से प्रॉब्लम हुआ। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ना कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करें या नहीं, वो एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि आपने जिनसे भी ये बिज़नेस देखा या समझा, कहीं ना कहीं उनका काम करने का तरीका आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपको समझ में आ गया कि ये सही नहीं लग रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सही सिस्टम क्या है वो भी मैं बताऊंगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बोलूं, देखिए, मैंने आज तक जितने लोगों को देखा है ना इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए, या फिर जितने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव देखा है, हमेशा प्रॉब्लम क्या रहा है, इंडस्ट्री से ज़्यादा कोई इशू नहीं है। कंपनी अच्छी बुरी होती है, मेजॉरिटी अच्छी होती है जो अच्छे कंपनी से, लंबे समय वाले कंपनी से। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द वर्किंग सिस्टम, क्योंकि एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है। हर एक नेटवर्क मार्केटर ये चाहता है कि अगर मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ पे मुझे लोगों को कन्विंस ना करना पड़े, मुझे फालतू का ट्रैवल ना करना पड़े, मुझे फेक प्रॉमिसेस ना करना पड़े, राइट, मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट सेल ना करना पड़े, मैं कैसे इसको ऑनलाइन कर सकूं, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी को कॉल करे 100% ऑनलाइन कर सकूं। हर एक नेटवर्क मार्केटर ये चाहता है, और आने वाली जनरेशन तो यही इसी तरीके से ही काम करना चाहती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपका काम करने का तरीका सही नहीं है तो ये क्वेश्चन मन में आता है ना, कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करे या नहीं करे। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, अगर रूट कॉज को समझे। अब ये डिस्कस करते हैं कि किसको फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, बिना मेरी पूरी बात को सुने या समझे कोई ओपिनियन मत बनाइएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जिस भी इंसान को जल्दी पैसा चाहिए अपने लाइफ में, है ना, उनको अगर लगता है फॉरएवर कोई लॉटरी है या मैजिक है कुछ जहाँ जल्दी पैसा आ सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप मत करिए फॉरएवर। अगर आप सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ आए हैं कि जल्दी पैसिव इनकम आ जाएगा, है ना, आप सिर्फ इसी सपने को देख के आए हैं, तो मत करिए। अपलाइन आपके लिए काम कर देंगे। बहुत लोग ऐसा कह देते हैं, पता है, बहुत लोग ऐसा कह देते हैं, आपको कुछ नहीं करना फॉरएवर में, आपको ज्वाइन करना है, आपको लीड्स को कॉल करना है, इनवाइट करना है, मुझसे बात करा देनी, बाकी सारा काम मैं करा दूंगा, मैं उनको ज्वाइन करवा दूंगा, मैं आपके डाउनलाइन में ले आऊँगा, सब कुछ मैं कर दूंगा। अपलाइन आपके लिए काम कर देंगे। आपने 2cc कर लिया, आपने 5000 से बिज़नेस शुरू कर लिया, अब अपलाइन की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये थॉट रख के दिमाग में आ रहे हैं, इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, मत करिए। आप सम टाइम वाले हो। देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस एक होता है पार्ट टाइम, कि दिन का आप 2 से 3 घंटा दे पा रहे हो, बट कंसिस्टेंटली एवरीडे आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। एक होता है फुल टाइम, जो फुल फ्लेजेड 100% फॉरएवर के अंदर घुस के इसमें अपना एक करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा हो गया सम टाइम, जो कभी
एक्टिव होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कुछ वीक्स कुछ मंथ्स एक्टिव रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर आप सम टाइम वाले हो तो बिल्कुल मत करो फॉरएवर लिविंग बिजनेस, क्योंकि आपका कुछ नहीं होना यहाँ पे। और मैं सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, सम टाइम वाला जो एटीट्यूड अगर किसी का भी है और उनको वो अच्छे से पता है कि उनका सम टाइम वाला एटीट्यूड है, क्योंकि 5% भी उन्होंने अपना एफर्ट इसमें नहीं डाला होगा, तो उनके लिए नहीं है फॉरएवर लिविंग बिजनेस। बट एक सम टाइम वाला आज से डिसाइड कर ले कि मैं एटलीस्ट पार्ट टाइम या फुल टाइम इसको करूँ, तो वो फॉरएवर लिविंग बिजनेस में अच्छा कर सकता है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि रिक्रूटमेंट से ही सारा काम हो जाएगा, रिक्रूटमेंट के सपने देख रहे हैं, 2 को ज्वाइन करा दूंगा, 4 को ज्वाइन करा दूंगा, आपके दिमाग में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है कि मैंने 5 को ज्वाइन करा दिया, 5,000 की बिलिंग 5 हो गई तो 6,000 6,500 रुपये बन गए। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि एक मंथ में 5 लोगों ने 2cc कर लिया ज्वाइन करा के, जैसे जैसे मैं 2cc करा दिया तो आपके यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये बन गए। इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो मत करिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का असल चीज़ है, जो फाउंडेशन है वो है प्रोडक्ट मूवमेंट। अगर आप प्रोडक्ट्स सेल करना नहीं सीखना चाहते हैं, प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना चाहते और आपका सिर्फ फोकस रिक्रूटमेंट पे है कि किसी को भी ज्वाइन करा के ज़बरदस्ती सिर्फ 2cc करा दो, कैसे भी करा दो, बहुत सारे अनएथिकल तरीके भी लोग फॉलो करते हैं, राइट, बिना कुछ सोचे समझे। इस माइंडसेट से आप ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इनिशियल आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, बट बहुत जल्दी आपके टीम को और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो आगे चल के आपके पैसे, आपका टाइम, आपका एफर्ट सब कुछ बर्बाद हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मत करो, ठीक है। इस तरीके से एफर्ट नहीं डालना चाहते, आपको लगता है कि आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, 5,000 या 2cc से स्टार्ट कर लिया, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मेहनत लगता है, पेशेंस लगता है इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, किसी भी और बिज़नेस के जैसा। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पे चलना चाहते हैं, ठीक है, अगर अपलाइन आपको मोटिवेट कर रहे हैं, अपलाइन आपको कॉल कर रहे हैं, आप रेगुलरली ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तब तक आप काम कर पा रहे हैं। जिस दिन लाइफ में कुछ भी अनसर्टेन चीज़ हो गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, आपने बिज़नेस छोड़ दिया या क्विट कर दिया या पॉज कर दिया, और फिर आप वेट कर रहे हो कि एक मोटिवेशन मिल जाए कहीं से तो आप काम शुरू करोगे, बिल्कुल नहीं। ये सोचो कि जब मोटिवेशन नहीं रहेगा तब भी कंसिस्टेंटली कैसे काम करते रहें। अगर वैसा वाला पैशन जनरेट होता, आपको लगता है कि तब भी मैं काम कर लूँगा, तभी आप फॉरएवर लिविंग बिज़नेस के बारे में सोचना, क्योंकि मैं कहता हूँ ये सबसे सिंपल बिज़नेस है, ठीक है, ईजी टू बिल्ड बिज़नेस है, ठीक है, बट तभी जब आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे, किसी भी और बिज़नेस से इसको कंपेयर करेंगे तो हमेशा आपको फॉरएवर लिविंग अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मिनिमम मतलब नेग्लिजिबल रिस्क मैं कह सकता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसको ज्वाइन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें वो पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे हैं कि आज 2026 में अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये 5 पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज़, अगर आप प्रोडक्ट यूज़र हैं और आप एक साइड इनकम सीकर हैं, साइड इनकम चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं, तो आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बिल्डर हैं, मतलब आपको कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, आप कैमरा के सामने आ सकते हैं, आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप अपने लिए एक ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं, तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस करिए। क्योंकि बिना, आप पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको मिलियन ऑफ फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स चाहिए, नहीं। अगर आपके पास 1,000 लोग भी आपके फॉलोवर्स है, 500 लोग भी फॉलोवर्स है, इंपॉर्टेंट मिलियन ऑफ फॉलोवर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट है राइट फॉलोवर्स जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप प्रोडक्ट यूज़र हैं, साइड इनकम चाहते हैं, तो बेशक आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस करिए। अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्डर हैं, आप कंटेंट क्रिएट करके अपने लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं, अटेंशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना है, कंटेंट कैसे करना है, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, बहुत कुछ सीखेंगे जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर आपका डिजिटल एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, आपको लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, और आपको ये 100% ऑनलाइन करना है,
कोई भी और ऑनलाइन बिजनेस से बेहतर है कि एक बार आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अगेन मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पे आप सीधा मनी मेकिंग स्टेज पे बैठते हो, इससे पहले का 80% काम हो रखा होता है। ठीक है, अगर आप ये समझ जाते हो कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सही प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है, देन आप फॉरएवर के व्हीकल में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। या फिर ये आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है कि ये करने के बाद एटलीस्ट आपने 3 से 4 साल या 5 साल फॉरएवर लिविंग बिजनेस को दे दिया, तो इसके बाद आप कुछ भी करो लाइफ में, आप इतने स्किलफुल हो जाओगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा जब आप मार्केटिंग एंड सेल्स सीख जाते हो, जब आप फॉरएवर में अच्छा करने लगते हो, इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा करने लगते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कोई भी काम पकड़ूँ, मैं कोई भी और बिजनेस करना चाहूँ, उसमें मैं अच्छा ही करूँगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो करेज, वो कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप इसके साथ अग्री करते हैं कि पहले स्किल्स सीखना चाहिए, इनकम बाद में आएगा, अपने आप आएगा, स्किल फर्स्ट इनकम सेकंड माइंडसेट अगर आप रखते हैं, या आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं, इस चीज़ से आपका दिमाग मैच हो रहा है ना, कि हाँ मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, अगर ये माइंडसेट है तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस करिए। क्योंकि आज के टाइम पे, ठीक है, ट्रस्ट बेस्ड मार्केटिंग करना पड़ता है, आज के टाइम पे स्किल बेस्ड बिजनेस करना पड़ता है। अगर आपको स्किल्स नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, ना सॉफ्ट ना हार्ड ना टेक्निकल, कोई स्किल नहीं आती, तो बिज़नेस करना आपके लिए ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। बट आप कोचेबल हैं, आपको सिखाया जाए तो आप सीखना चाहते हैं, है ना, आप स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो अगर आप स्किल फर्स्ट इनकम सेकंड वाला माइंडसेट रखते हैं, बेशक आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस करिए, आपको करना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ दे सकता है, राइट। अगर आप अपने लिए लॉन्ग टर्म लेवरेज बिल्ड करना चाहते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म लोगों के साथ काम करने वाला बिजनेस है। कोई अगर महीना 2 महीना 3 महीना के लिए आ रहा है, उसके साथ काम करना बेवकूफ़ी, बेकार है। हो सकता है वो आपको थोड़ा बेनिफिट देने के लिए ही इस जर्नी में आया था, बट अगर आप अपने लिए लॉन्ग टर्म लेवरेज बिल्ड करना चाहते हैं, एक लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं, है ना, कि कल को आपको दूसरों के अपने बनाए हुए इकोसिस्टम से आपकी मेहनत कम है, बट इनिशियल 5-10 साल में जो आपने मेहनत किया, बाद में आपको इनकम आते रहे, वो लेवरेज आपको मिले, जो इकोसिस्टम आपने बना दिया उसका बेनिफिट आपको मिले, वो मल्टीप्लिकेशन हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको देखने को मिले। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो ये ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये अपने लिए बिल्ड करना चाहते हैं, ये और भी तरीक़ों से बिल्ड किया जा सकता है, बट ईजीएस्ट तरीका ये है ना। सिंपल चीज़ें हैं, कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए करना होता है। इन लोगों को जो इन चीज़ों के साथ रेजोनेट करते हैं, ऐसा माइंडसेट रखते हैं, उन्हीं को फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं कर लूँगा या ये मैं करना चाहता हूँ, अंदर से आवाज़ आती है, तो आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस की तरफ आगे जाना चाहिए। चलिए, इसको सिंपल करने के लिए ना, मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूँ, इस पर बस टिक 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 करिए, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने लिए टिक टिक करिए, सारे टिक होने चाहिए। अगर आपको वेलनेस में इंटरेस्ट है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको अपने हेल्थ पे काम करना अच्छा लगता है, आपको न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करने अच्छे लगते हैं, देन आपके लिए फॉरएवर सही है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने के लिए ओके हैं, ठीक है, आप सीखना चाहते हैं और सिखाया जाए तो आप सीखने के लिए रेडी हैं, देन आप कर सकते हैं। अगर आप 1 से 2 साल इस बिज़नेस को पहले देने के लिए रेडी हैं, जहाँ पे आप स्किल्स सीखेंगे, अपना इकोसिस्टम बनाएंगे, अगर इनकम नहीं भी उतनी आई तो आप टिके रहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इतना पेशेंस रखने के लिए आप रेडी हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप स्किल्स सीखने के लिए रेडी हैं, राइट, इससे पहले मैंने बात करा सेल्स एंड मार्केटिंग को, अब मैं बात कर रहा हूँ हर वो स्किल जो रिक्वायर्ड है बिज़नेस को ऑनलाइन करने के लिए। अगर आप स्किल्स सीखने के लिए रेडी हैं, नॉलेज लेने के लिए रेडी, उसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं, खुद को सेल्फ ऑडिट करके बेहतर करने के लिए रेडी हैं, देन आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन काम करने के लिए रेडी हैं एंड लोगों के साथ काम करने के लिए रेडी हैं, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कि टीम के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ऑनलाइन काम करने में कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ 100% ऑनलाइन है, मैं ऑफलाइन प्रेफर ही नहीं करता, और ना ही अपनी टीम में किसी को गाइड करता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन करो, ठीक है, सबसे बेस्ट है ऑनलाइन करो।
यू आर ओके विद परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आपके मेहनत के हिसाब से जितना आपके थ्रू सेल्स हुआ उसका आपको इनकम मिलता है। अगर आप ओके हैं, आपको सैलरी चाहिए, जॉब में चाहिए, आपको सर्टेनिटी चाहिए, जॉब में चाहिए, ठीक है, बट आपको अपने परफॉर्मेंस पे इनकम चाहिए, क्योंकि इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता, ये आपके परफॉर्मेंस पे, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो लेवरेज क्रिएट होता है, वो जो कंपाउंडिंग क्रिएट होता है, उसका जो बेनिफिट है, यही रिस्क है ना, कि आपको यहाँ सैलरी नहीं मिल रही बट आपके मेहनत के हिसाब का आपको इनकम मिल रहा है। अगर आप इसके लिए ओके हैं देन आप कर सकते हैं। इस सब को टिक टिक आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये सबसे पूछता हूँ जितने भी लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, कि इमेजिन करिए कि आपने काम करना शुरू किया, कुछ लोगों ने ऑनलाइन आपको ट्रोल किया, कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए आपके इंडस्ट्री, आपके कंपनी को लेके, आपको लेके, आपके घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, नोन्स, क्लोज वंस कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। क्या आप मेंटली इतना स्ट्रांग एंड मेच्योर इस पोजीशन पे हैं, इस वक्त हैं, कि आपको इन कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर हाँ तो कीजिए, अगर ना तो पहले अपने पे काम कीजिए ताकि थोड़ा सा नेगेटिविटी आप बर्दाश्त कर सके, वरना कल को आपने बिज़नेस शुरू किया, ज़रा सा नेगेटिविटी आएगा, आप घबरा के बिज़नेस छोड़ दोगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने टीम के साथ ये सर्वे करिए, ठीक है, खुद के साथ करिए, ताकि आप अपने आप को चेक कर सके कि क्या आप इस बिज़नेस के लायक हैं या नहीं है, या आप किसी भी बिज़नेस के लायक है या नहीं, क्योंकि ये तो हर बिज़नेस में अप्लाई होता है ना। बिज़नेस में तो अनसर्टेनिटी होती है, हर बिज़नेस को एटलीस्ट 2 से 3 साल तो देना ही पड़ता है। बिना स्किल्स के आप कोई बिज़नेस नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करता है, एंड ये आप ही को डिसाइड करना है अपने लिए, राइट। आई होप मैं आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे पाया, मैं आपको सही पिक्चर दिखा पाया, कहाँ प्रॉब्लम है समझा पाया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइए। सारी चीज़ें क्लियर है तो कमेंट ऑप्शन में क्लियर ज़रूर टाइप कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोई और क्वेश्चन है आपके मन में तो मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मुझसे कंसल्ट करने का आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मेरा कैसा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, मैं किस तरीके से फॉरएवर लिविंग बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। होप आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आप जॉइन करना चाहते हो, आप किसी को कन्विंस नहीं करना चाहते, वो लोग जो आपके साथ बिज़नेस जॉइन करने में इंटरेस्टेड है, या फिर प्रोडक्ट परचेज़ करने में, या फिर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, बट आपको लीड्स जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप क्वालिटी लीड्स खुद से जनरेट करना चाहते हो, इस बिज़नेस को 100% ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो, ये दोनों टाइप के लोग हमें कैसे मिलेंगे? एक वो जो जॉइन करने में इंटरेस्टेड है या फिर प्रोडक्ट परचेज़ करने में, ये दोनों टाइप के लोग आपको कुछ सामने से कांटेक्ट कैसे करेंगे? अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, फर्स्ट व्हाट्सएप लिंक रहेगा, आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।